जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस और एक टॉपिक है लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस समझने से पहले हम लोग सीक्वेंस के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देन सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर। हम लोग जानते हैं जो फंक्शन होता है ये एक मैपिंग होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल में, और इसको नॉर्मली हम लोग डिनोट करते हैं an और sn इस टाइप से। यहाँ पे जो an है इसके टर्म्स को हम लोग इस टाइप से हम लिख सकते हैं, इसको a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an। यहाँ पर जो a1 है नेचुरल नंबर के फर्स्ट इमेज जो r पर बन रहा है उसको डिनोट करता है। यहाँ पे a2 नेचुरल के सेकंड एलिमेंट के लिए r पे जो इमेज बनता है उसको डिनोट करता है। तो ये है हम लोग का जो जनरल हम लोग सीक्वेंस के बारे में स्टडी करते हैं वो है। आज हम लोग देखने वाले हैं सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं डेफिनेशन में। लेट XD be a metric space. Let XD be a metric space. Then sequence in metric space is the mapping is the function, or mapping is the function from the set of natural number number to non-empty set capital X. That means function from n to capital X। यहाँ पे जो नॉर्मल हम लोग सीक्वेंस स्टडी करते थे इसमें जो डोमेन होता था सेट ऑफ नेचुरल नंबर और कोडोमेन सेट ऑफ रियल होता था। अगर कोडोमेन ही हम नॉन इम्पटी सेट लेके चलें तो ये जो हम लोग को सीक्वेंस मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। इट कैन बी डिनोटेड बाई xn, और इसका जो एक्सपांशन होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस टाइप से, वो है x1 x2 x3 x4 एंड अप टू xn। यहाँ पर जो फर्स्ट x1 एलिमेंट है यह नेचुरल नंबर के फर्स्ट इमेज नॉन इम्पटी सेट पे जो बन रहा है उसको डिनोट करता है। यहाँ पे जो x2 है वो नेचुरल नंबर के सेकंड एलिमेंट को लेने के बाद जो इमेज नॉन इम्पटी सेट में बनता है उसको डिनोट करता है। तो ये था सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। अब हम लोग देखने वाले हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस को समझने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसपे रियल एंट्रीज हैं। मैं यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, 4 एंड सो ऑन 5 6 एंड 7। अब मैं यहाँ पे कोई दो रियल नंबर है, मान के चलिए मैं यहाँ पे एक 2 पिक कर लिया और एक मैं यहाँ पे 6 पिक कर लिया, और इन दोनों एलिमेंट के बीच का मेरे को डिस्टेंस पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं 6 - 2 करूँगा तो दिस इज इक्वल टू 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4 इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 है। यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्टेंस का फार्मूला बना, अगर मैं x और y इन दोनों पॉइंट को बोल रहा हूँ तो इनके बीच का जो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू आया x - y वो इस डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। यानी यहाँ पर जो मैट्रिक है उसको हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। जब हम लोग किसी सीक्वेंस के लिमिट का बात करते हैं तो मान के चलिए an एक सीक्वेंस है और l कोई एक रियल नंबर है, तो इस l को इस सीक्वेंस an का लिमिट बोलेंगे इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट, हमको एक ऐसा पॉजिटिव नंबर मिलेगा कि मोड ऑफ ए एन माइनस एल जो वैल्यू होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। तो ये जो रियल में ये वैल्यू है, ये असली में डिनोट क्या कर रहा है, यह बोल रहा है कि हम लोग को एक ऐसा वैल्यू m मिलेगा कि उसके बाद जो सीक्वेंस के टर्म्स होंगे और ये जो लिमिट होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा, यानी लगभग एप्सिलॉन से नीचे होने लगेगा, यानी बहुत ज़्यादा पास आने लगेंगे जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं और वो जो लिमिट है। इसके लिए मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेना चाहूँगा। अगर मान के चलिए ए एन दिस इज इक्वल टू 1/n है और इसका मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं ले लिया 1 और यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। तो अगर 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर मैं 2 पुट करूँ तो 1/2 आएगा, यानी यहाँ पे कोई इमेज आएगा। अगर 3 पुट करूँ तो 1/3, यानी इस टाइप से जब मैं इमेज वैल्यू पुट करते जाऊँगा तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी कि यहाँ पर मेरे को n का यहाँ कहीं एक ऐसा वैल्यू m जरूर मिलेगा जिसके बाद ये सीक्वेंस का टर्म और ये जो लिमिट है बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे और ये लगभग इस लिमिट को अपना एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हम लोग स्टडी करते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस में। लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस में भी सेम चीज़ होता है जो सीक्वेंस इन लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस। इसमें जो मेट्रिक लिया गया है इसी चीज़ को हम लोग डिस्टेंस फंक्शन के टर्म में डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ ए एन एंड एल, ये लिख सकता हूँ ए एन माइनस एल को। तो यही यूज होने वाला है लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस का। डिस्टेंस इसका जो डेफिनेशन होता है वो लगभग एज इट इज ही होता है। चलिए आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ मेट्रिक स्पेस में लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस का जो डेफिनेशन है उस पे। डेफिनेशन लेट एक्स डी बी आ मेट्रिक स्पेस and small x belong to capital X, then X is said to be limit of sequence xn if for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that d of xn x this is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन का स्ट्रक्चर है ये एज इट इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस जैसा है। वहाँ पे एन के जगह पे यहाँ पे एक्सन आ गया है और वहाँ पे एल के जगह पे यहाँ पे एक्स आ गया है और वहाँ जो पॉजिटिव इंटीजर एम लेते थे उसके प्लेस पे यहाँ पे एन नॉट है और इसको हम स्टेप से भी डिनोट करते हैं। एंड वी कैन राइट लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिट एक्स एन दिस इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो था ये डेफिनेशन था लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।